बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत रिश्तों में एक रिश्ता दोस्ती का है। दुनिया के दो दोस्त मिलकर हर मुसीबत पर काबू पा लेते हैं। अरब वो वाहिद मुल्क है जहां दोस्त को दरवाजे से बाहर तक महदूद रखा जाता है। उसे घर के किसी भी काम में दखल अंदाजी देने की इजाजत नहीं होती। अरब एक गैरतमंद कौम है। कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी हो, एक दफा उनके घर के सामने से गुजरे, दूसरी तरफ वहां से गुजरे, जब तीसरी दफा वो लाजमी पूछेंगे यहाँ से किस वजह से गुजर रहे हो। फिर खबरदार करते हैं, अगर आइंदा यहाँ से गुजरे तो तुम्हें शुरते के हवाले करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल सऊदियों से कहीं ज्यादा नरम होने की वजह से ये लोग दोस्त पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोस्त को अपना भाई समझते हैं, उसे जिंदगी के बहुत से मामलात में शरीक रखते हैं। लेकिन जब यही दोस्त उसकी घरेलू जिंदगी में वो मामलात करे जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, तो बहुत तकलीफ होती है। मोहम्मद साजिद सन 2015 में आजाद वीजे पर सऊदी अरब जाकर टैक्सी चलाने लगा। घर में गुर्बत की इंतहा थी। उसने सऊदी अरब जाकर 2 बहनों की शादी की। इसके बाद गांव में एक खूबसूरत घर बनाया। वालिदैन की ख्वाहिश थी कि साजिद की शादी हो जाए, मगर साजिद मुसलसल इनकार करता रहा। साजिद को सऊदी अरब में गए 3 साल का अरसा हो गया। उसके वालिदैन उसे बार बार पाकिस्तान में चक्कर लगाने का कहते, मगर अब उसे सऊदी अरब से ना सिर्फ प्यार था, बल्कि दिल लगने के साथ साथ वो अच्छी कमाई भी कर लेता। साजिद रियाज में टैक्सी चलाकर 9 से 8 रियाल आसानी से कमा लेता। आखिरकार मां के मजबूर करने पर वो 1 महीने की छुट्टी लेकर पाकिस्तान पहुंचा। उसे उस वक्त हैरानी हुई जब उसकी मां ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए फलां लड़की को पसंद किया है। कुछ दिनों के बाद मां साजिद को शादी के लिए मजबूर करती रही, मगर साजिद बार बार मां को इनकार करता रहा। मेरी 1 महीने की छुट्टी है, मैं उस दौरान कैसे शादी कर लूं? साजिद के एक बहुत गहरे दोस्त अकरम ने भी उसे समझाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन की ख्वाहिश है तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, तो तुम्हें अपनी मां की बात को लाजमी तौर पर मानना चाहिए। चनाचे छुट्टी से 16 दिन पहले साजिद की शादी हो गई। साजिद का दोस्त अकरम की शादी के तमाम इंतजामात करता है। वो साजिद की बीवी को भाभी कहता, जबकि साजिद की बीवी उसे भाई कहती। चनाचे शादी के बाद 14 दिन का पता भी नहीं चला ये दिन कैसे गुजर गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका दुख हर परदेसी को होता है। साजिद की छुट्टी खत्म हो गई। वालिदैन रोने लगे कि पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं। बीवी भी साजिद की जुदाई में रोने लगी। अभी शादी को सिर्फ 14 दिन हुए थे, जबकि मेरा शौहर वापस परदेश जा रहा है। साजिद ने खुद पर काबू रखते हुए अकरम को कहा, तुम मेरे भाई हो, मैंने कभी भी तुम्हें अपने से जुदा नहीं समझा। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरे वालिदैन और बीवी को किसी भी चीज की जरूरत हो उनकी मदद करना। चनाचे साजिद सबको रोता हुआ छोड़कर सऊदी अरब में आ गया। कुछ दिनों के बाद मां ने साजिद को फोन पर खुशखबरी दी, तुम बाप बनने वाले हो। साजिद को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उसके घर में भी रौनक आने वाली है। चनाचे साजिद की बीवी को जब कहीं जाने की जरूरत पेश आती, साजिद अकरम को कॉल करता। अकरम उसे वहां से लेकर चला जाता। घर में जब भी किसी चीज की जरूरत होती, अकरम फौरन वो काम करने के लिए पहुंच जाता। बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ गए तो अकरम हर दूसरे दिन उसकी बीवी को अस्पताल लेकर जाता। दोस्तों, मुकर्रर तारीख को वो साजिद की बीवी को अस्पताल लेकर गया। चनाचे ऑपरेशन के जरिए साजिद के घर में बेटी की वलादत हुई। साजिद उस दिन इस कदर खुश था, उसने पूरी बिल्डिंग वालों की दावत की। वक्त गुजरता गया। पहले साल वो अकामे के मसाइल में फंस गया। दूसरे साल कफील ने उसे जाने न दिया। तीसरे साल वो मजीद पैसों के लालच की वजह से जा ना सका। इस तरह उसे 4 साल का अरसा हो गया। अब उसे घर में जाने की याद तड़पाने लगी। वो बहुत खुश था। वो वापस जाकर अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखेगा। शुरू में उसकी बीवी उसे वापस आने का कहती,
जबकि आहिस्ता आहिस्ता उसने भी कहना छोड़ दिया। जब साजिद वापस पाकिस्तान गया तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी बेटी उसे पापा ना कहती, वो उससे डर कर दूर भाग जाती। उसने महसूस किया कि उसकी बीवी उसके घर आने की वजह से खुश नहीं है। अगले दिन जब अकरम उससे मिलने के लिए आया तो उसकी बेटी अकरम को पापा पापा कहते हुए जा लिपटी, जबकि साजिद की बीवी का चेहरा उसे देखते ही चमक उठा। साजिद परेशान था, ये क्या मामला है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। आखिरकार साजिद ने अपनी बीवी से पूछा, गुड़िया किस वजह से मेरे पास नहीं आती, जबकि वो अकरम की गोद में चली जाती। साजिद की बीवी उसे कहने लगी, मैं आपको कहती रही कि आप वापस आ जाएं, मगर आपने पैसे कमाने के चक्कर में मेरी एक ना सुनी। आज गुड़िया अकरम को ही अपना पापा समझती है। वो हर मौके पर हमारे साथ रहा। उसने गुड़िया की हर फरमाइश को पूरा किया। न जाने आप ये क्यों ना समझे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आपका दोस्त अकरम मुकम्मल तौर पर हमारे घर में दाखिल हो चुका है। वो हमारे घर का एक फर्द है। साजिद बीवी से कहने लगा, मेरी इस घर में फिर क्या जगह है। उसकी बीवी ने एक लंबी आह भरी, फिर कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप शादी के 14 दिन ही बाद वापस चले गए, जबकि फिर 4 साल के बाद लौटे हो। इस दौरान वो अकरम ही था जिसने हम माँ बेटी का ख्याल रखा। आज हम दोनों के जहन एक हो चुके हैं। हमने साथ रहने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर साजिद सख्ते में आ गया, फिर चीखते हुए कहने लगा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। वो बोली, मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी जगह नहीं। अकरम भी यही चाहता है, आप मुझे छोड़ दें। साजिद घर से उठा और सीधा अकरम के पास जाकर कहने लगा, तुमने मेरे घर में ही डाका डाल लिया। अकरम ने जवाब दिया, मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली का कह कर गए थे। तुम अपना घर मेरे हवाले करके गए थे। जो रखवाली रखता है वही घर का असल मालिक होता है। अगर मैं मुजरम हूँ तो तुम मुझसे बढ़कर मुजरम हो। तुम्हारी बीवी ईद पर मेहंदी लगाकर गजरा सजाए तुम्हारा इंतजार करती रही, मगर तुम ना आए। मैं तुम्हारी बीवी की तारीफें कर देता तो उसके ख्यालात मुझसे मिलने लगे। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ, जबकि तुम्हारी बेटी भी मुझे अपना बाप कहती है। अकरम की बातें साजिद के दिमाग पर पहाड़ बनकर गुजर रही थी। साजिद दोस्त की बातें सुनकर वहां से पत्थर बनकर आ गया। वो सोचने लगा, आज मेरे पास सब कुछ है, बेशुमार दौलत और पैसा है, मगर मैंने अपनी बीवी और बच्ची को खो दिया। साजिद ने अब वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने एयरपोर्ट पर जाते हुए तलाकनामा बीवी को इरसाल कर दिया, ताकि वो दुल्हन जो 4 साल तक अपने खावंद का इंतजार करती रही, उसे मजीद इंतजार ना करना पड़े। वो अपने दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इसके बाद साजिद सऊदी अरब में वापस आ गया। 6 महीने बाद वो ज़हनी दबाव की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, परदेसियों की जिंदगी इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है।